तस्वीरें दिल छू लेने वाली कहानी। राम जी की कुटिया रंग बिरंगी सुंदर लड़ियों से जगमगा रहा था। गेंदे, गुलाब, मोगरे, हार श्रृंगार के फूलों से महक रहा था। दरवाजे पर आम के हरे हरे पत्तों की सुंदर तोरण, गेंदे के फूलों की लड़ियां, रोली और हल्दी से बने स्वास्तिक, सफेद चूने से बने मांडने नंदिनी ने बहुत मेहनत से बनाए थे, जो अतिथियों का मन मोह रहे थे। नंदिनी बड़े जतन से दरवाजे के बाहर रंग बिरंगी सुंदर रंगोली भी बना रही थी। अरे बहू, रंगोली में कुछ फूल भी लगा दे तो सुंदर लगेगी, दियों से भी सजा देना। कानपुर वाली मौसी जी ने कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा। वाह मामी जी, बहुत सुंदर रंगोली और मांडने बनाए हैं आपने। इसके साथ आपकी एक फोटो हो जाए, सिया ने मोबाइल निकालते हुए कहा। नंदिनी कुछ कहती इससे पहले ही, भाभी जी, ये फूल मालाएं, धूप, पान के पत्ते, गुलाब, मोगरे के गजरे और पीले फूलों के आभूषण लाई थी मैं। कहाँ रखूं? हाँ, इन्हें पूजा घर में रखना है। कहते हुए नंदिनी खड़ी हो गई। ए सिया, तू मेरी फोटो खींचना। नंदिनी बहू बहुत बिजी है अभी, कहते हुए कानपुर वाली मौसी जी ने अपनी दूसरी बहन को भी बुलाया और पोज देकर खड़ी हो गई। नंदिनी मालनी को लेकर पूजा घर में चली गई। पूजा घर से बाहर आई तो देखा औरतें हल्दी रस्म के लिए सज धज कर तैयार थीं। सब नाश्ता और चाय पानी में भी कर रहे थे। फोटोग्राफर सभी रिश्तेदारों की फोटो और वीडियो बना रहा था। नंदिनी की सभी चाची, मौसी, मामी, बुआ, ताई, सासों के साथ उनकी बहुएं, रिश्ते के सभी नंदे और सासू जी हंसी मजाक करते हुए सज धज कर फोटो खिंचवाने में मशरूफ थी। भाभी चौकी कहाँ है? अम्मा जी ने कहा आपसे पूछूं, नाइन ने कहा। और भाभी सूखी हल्दी भी देना, पीसना है मुझे। हमाम दस्ता बता दो। और नंदिनी स्टोर रूम में चली गई। मौका था नंदिनी के देवर मयंक की शादी का। घर की सारी जिम्मेदारी नंदिनी के ऊपर थी। सास, ससुर और पति राघव शादी से संबंधित निर्णय लेते और कामों की लिस्ट नंदिनी को पकड़ा देते। तभी नंदिनी ने देखा राघव सास ससुर के कमरे में गया। नंदिनी चाहती कि उसे भी एक परिवार के सदस्य की तरह घर की बातों में, घर के निर्णयों में शामिल करें। वह भी अपनी पसंद नापसंद इच्छा बता सके। पर सास ससुर की नज़र में बहू का ये काम नहीं है। पर पता नहीं क्यों आज नंदिनी के कदम उठ चले। कमरे के बाहर ससुर जी की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। नंदिनी की पिता को कह दिया है मैंने, सभी के कपड़ों के साथ चांदी का एक सिक्का, काजू बादाम और खजूर का डब्बा, शॉल और रुपयों के लिफाफे रखें। किसको कितने रुपए रखने हैं इसके लिए लिस्ट तो मैंने भिजवा दी है, पर मुझे तो साड़ियाँ पसंद नहीं आई। कैसे रंग दे दिए हैं? मुझे लगा नंदिनी की बुआ पसंद करेंगी तो अच्छे से करेंगी। सोचती हूँ अभी दोपहर को अपनी बहनों के साथ जाकर साड़ियाँ पसंद करके आ जाऊँ। समधी जी को फ़ोन कर दीजिएगा, हम साड़ियाँ बदलने जा रहे हैं। दुकानदार को हिसाब वे बाद में कर दें, सासू जी ने कहा। ठीक है, पर बाद में उनके दिए लिफाफे में से पैसे निकालकर उन्हें अपने नाम से रख देना। उनके दिए हुए कपड़े, शॉल, चांदी का सिक्का, सूखे मेवे भी अपने नाम से होंगे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसके मायके की तरफ से दिए गए सामानों में उसके मायके वालों का जिक्र भी नहीं होगा। कितनी आसानी से सारा सामान सास ससुर ने अपने नाम से कर लिए। भाभी जी, हलवाई आ गया है, आप सामान बता देते। आती हूँ मैं, चलिए आप, कहते हुए नंदिनी स्टोर रूम में सामान निकालने चली गई। उफ, सुबह से चाय नाश्ता भी नसीब नहीं हुआ। जब तक पहुंची नाश्ता लगभग खत्म हो चुका था। एक सैंडविच और ठंडी चाय जल्दी से पी। पिछले 2 दिनों से घर में मेहमान थे। नंदिनी के पास सांस लेने का भी वक्त नहीं था। राजपूतानी पोशाक सिलवाई थी, बस उसी को पहनकर सुबह से शाम काम में ही निकल गया। फुर्सत से तैयार होने को भी नहीं मिलता। भारी साड़ियाँ पहनने, गहने पहनने, गजरा लगाने,
मेकअप करने का समय ही नहीं मिला। काम में कहीं साड़ियाँ खराब ना हो जाए, इसलिए सहूलियत के हिसाब से राजपूती पोशाक पहनी। फोटोग्राफर भी सजी धजी सुंदर लड़कियों, रिश्ते की नंदों और चमकती दमकती रिश्ते की सभी सासों और मेकअप भारी साड़ियों में सजी उनकी बहुओं की तस्वीरें ले रहा था। ठीक ही तो है, मैं ऐसी लग भी नहीं रही कि तस्वीर खिंचवाई जाए। ऐसा सोचकर नंदिनी ने खुद को संतावना दी। कितना मन था कि कुछ तस्वीरें राघव के साथ खिंचवाऊं। राघव को पता नहीं क्या शर्म आती है अपनी पत्नी के साथ खड़ी होकर तस्वीर खिंचवाने में। बहाने भी अजीब होते हैं। क्या नंदिनी बच्चों जैसी बातें करती हो? घर की शादी है, कितने काम बचे हैं, कौन करेगा? तुम घर की बड़ी बहू हो, अच्छा लगता है काम धाम छोड़कर फोटो खिंचवाना और फिर खुद जाकर अपने रिश्तेदारों, बहनों और भाभीियों के साथ हंस हंस कर फोटो खिंचा रहा है। नंदिनी भाभी, पंडित जी बुला रहे हैं, कुछ सामान चाहिए। और नंदिनी फिर चल दी। मेहंदी भी कहाँ लगवा पाई थी वह, बस सगुन का एक गोला बनवा लिया था सोते समय। ससुर जी बहुत ही ज्यादा कड़क मिजाज के थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि बहू बड़े बुजुर्गों के सामने नाचे गाए या हंसकर बातें करे। इन 2 सालों में ससुराल में रहकर नंदिनी ये समझ गई थी, इसलिए खुद भी ऐसी परिस्थितियों से दूर ही रहती थी। क्योंकि सासू जी सबके सामने तो कहती, अरे बहू आजा, तू भी मेहंदी लगवा ले या नाच ले, फोटो खिंचवा ले। पर पहले से ही कहकर रखी थी कि तुझे पता है क्या करना चाहिए। और नंदिनी सबके सामने मुस्कुराकर कहती, बाद में मेहंदी लगवा लूंगी, या आप लोग डांस करें, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। सासू जी भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़े काम के लिए नंदिनी को ही पुकारती। सासू जी की देखा देखी तो अब घर के रिश्तेदार और बच्चे भी नंदिनी से छोटे बड़े काम करवाते हैं। नंदिनी भाभी, बिट्टू को बॉर्नवीटा बना दो, दूध पीना है, आप बना दोगे क्या? या मेरी मीठी के लिए मैगी बना दो। शादी में आए सभी बच्चों की जिम्मेदारी भी अब नंदिनी के सिर पर थी। रिश्तेदारों की बहुएं भी शायद अपने अपने घरों में काम करके थक चुकी थी और इसलिए शायद इस शादी के मौके पर बेफिक्र होकर आनंद लेना चाहती थी। सगाई के केवल 10 मिनट पहले जल्दी जल्दी नंदिनी तैयार हुई। लहंगा पहनकर आंखों में काजल, बिंदी और लिपस्टिक लगा पाई, चूड़ियां भी बदल ही नहीं पाई, ना गजरा लगा पाई, ना ठीक से चोटी बना पाई। बस जल्दी से दुपट्टे को सर पर पल्लू की तरह रखा ताकि बाल नजर ना आए। वैसे भी नंदिनी को सर पर पल्लू ही रखना था। रिश्तेदारों की बहुओं को तो आज़ादी थी, पर सासू जी का कहना था घर की शादी है, हमारे यहाँ की बहू सलीके से रहती हैं। अरे नंदिनी, कमरे में ही रुकी रहोगी क्या? सगाई शुरू होने वाली है, सामान सजाना शुरू करो। परफ्यूम भी नहीं लगा पाई, जल्दी से भागी। बुआ जी की बहुएं स्टेज पर सजी धजी सामान सजा रही थी। फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच रहा था, वीडियो बना रहा था। अरे नंदिनी भाभी, जरा स्टोर रूम से और सामान लाओ, फल भी लाओ, यहाँ सजाना है। थोड़ा सजावट का सामान भी लाओ। कैंची नहीं मिल रही, जरा ढूंढ के लाना, बुआ जी की बहू ने कहा। और हमेशा की तरह नंदिनी फिर से बैक स्टेज पर चली गई। सामान रख कर आई तो, नंदिनी काकी जी को खाना खाना है, जरा लगवा दे। और नंदिनी, बिट्टू के लिए दूध गर्म चाहिए। और नंदिनी जल्दी फिर रसोई में। चलते फिरते उसने सगाई का कार्यक्रम देखा। अपने पापा और भाई भाभी से भी कहाँ ठीक से मिल पाई। तभी नंदिनी की भाभी ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। अरे नंदिनी, मुझे पता है तुम बहुत व्यस्त हो, पर हम लोग ये उपहार और लिफाफे देकर जाएं अब। नंदिनी समझ गई थी
भैया भाभी और पापा बोर हो गए हैं। राघव अपने ही रिश्तेदारों में व्यस्त था और वह खुद भी तो कहाँ ध्यान दे पा रही थी। भाभी, एक फोटो खिंचवाते हैं, सासू जी से कहा तो। अरे, पहले पापा जी की तरफ से रिश्तेदार खिंचवाएंगे, फिर मेरी तरफ से खिंचवाएंगे, फिर राघव के कुछ ऑफिस के दोस्त वगैरह हैं। अपनी भाभी से बोल दे थोड़ी देर रुक जाए, अभी बीच में बोलूँगी तो अच्छा थोड़ी ही लगेगा। सासू जी की बात सुनकर नंदिनी की आंखों में से आंसू आने लगे। बड़ी मुश्किल से आंसू रोके। भाभी शायद समझ गई थी। कोई बात नहीं नंदिनी, मैं ये सामान तेरी सासू जी को संभाल देती हूँ, हम लोग सब चलते हैं, अपना ध्यान रखना। भाभी, आप सब कुछ सामान दे ही चुके थे पहले, तो ये और क्यों ले आए? और खाना यहाँ खाली हाथ आते तो अच्छा थोड़ी ही लगता। वह तो तेरे ससुर जी ने कहा, इसलिए पहले सारा सामान पहुँचा दिया। खाने में तो काफ़ी देर हो जाएगी, फिर तेरे ससुराल वाले पहले खाएंगे, पापा ने कहा है। और नंदिनी चाहकर भी उन्हें नहीं रोक पाई। अपने मायके वालों को कितना उपेक्षित महसूस कराया उसने। आज तीनों कोने में बिल्कुल अलग बैठे थे। राघव ने भी आकर बस नमस्ते किया और गायब हो गया। शादी वाले दिन तो नंदिनी हद से ज़्यादा व्यस्त थी। फिर वही कहानी दोहराई गई जो सगाई के समय थी, पर आज उसने सोच लिया था, कुछ भी हो जाए आज वे खुद ही की फोटो भी स्टेज पर खिंचवाएगी और अपने पापा भाई भाभी की भी खिंचवाएगी। नंदिनी, लग ही नहीं रही थी कि तुम इस घर की बहू हो। अच्छे से तैयार होती, चाची सास ने नंदिनी की तरफ निगाह डालते हुए कहा। नंदिनी मुस्कुराकर रह गई। कैसे कहती, इस घर की बहू के पास फुर्सत ही नहीं है। सुबह से सास ससुर और राघव की डांट ही खाई जा रही है। स्टेज पर सास ससुर अपने रिश्तेदारों के साथ फोटो खिंचा रहे थे और वहीं खड़े खड़े हंसी मजाक और बातें भी करने लग रहे थे। रात काफ़ी हो गई थी। कहने को शादी में हलवाई था, सभी लोग थे, पर काम क्या कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, किसको कौन सी चीज़ देनी है, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात के लिए सिर्फ एक ही नाम था, नंदिनी। इसलिए शादी में भी नंदिनी को फोटो खिंचवाने का समय ही नहीं मिल पाया। सासू जी से 2 बार कहा, पर वही जवाब। क्या मायके वालों की बातें करी जा रही है? पहले इस तरफ के लोग की फोटो होगी। नंदिनी फिर सिर झुकाकर वापस आ गई। चला नंदिनी, अब अपन सब सेल्फी लेते हैं। भाई ने मुस्कुराकर नंदिनी को बुलाया। पापा, नंदिनी, भाई भाभी ने मिलकर सेल्फी ली। पापा भैया भाभी को विदा करके नंदिनी चुपचाप पीछे बगीचे में जाकर बेंच पर बैठ गई। चांदनी रात थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अकेली है। पूरी शादी उसने जिम्मेदारियां निभाने और काम करने में गुजार दी। फिर भी राघव, सास ससुर ने उसे बोला, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। तभी उसने अपना नाम सुना। शायद अब उसे परिवार के लोगों के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बुलाया जा रहा था। नंदिनी का बिल्कुल मन नहीं था। अपना नाम सुनकर भी वह नहीं गई। कुछ देर पहले तक जो तस्वीर खिंचवाने के लिए तरस रही थी, अब मौका मिलने पर भी इस घर की बहू को तस्वीर में नहीं आना था। दोस्तों, एक बहू परिवार की धुरी होती है। ना जाने कितने छोटे छोटे बड़े बड़े काम बिना बोले बस करती रहती है। शादी विवाह समारोह में तो उसे खुद के लिए भी फुर्सत नहीं मिल पाती। परिवार का हर सदस्य हर पल को खुशी से जीते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते, तस्वीरें खिंचवाते हैं। पर कुछ घरों में बहू को तो तस्वीरों में आने का मौका ही नहीं मिलता, और यदि मिलता भी है तो सिर्फ दिखावे के लिए कि एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर चाहिए। और तब तक खुद बहू इस मौके पर तस्वीरों में आना ही नहीं चाहती। अपनी बहू को भी फुर्सत के पल दीजिए।
कामों में हाथ बटाइए, परिवार के सदस्य की तरह दिल से अपनाइए। उसके मायके वालों को भी प्यार मान सम्मान दीजिए। बहू को भी तस्वीरों में आने का मौका दीजिए ताकि वह भी दिल से तस्वीरों में आए और दिल से मुस्कुराए। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।